नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मैंने 2019-20 के भूतकाल में एक वीडियो बनाया था जहां मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न 7% पे आ गया था। ये भूतकाल में क्यों बोल रहा हूँ, जब हम छोटे से बच्चे थे ना तो बोलते थे पेरेंट्स को चलो उस पार्क में ले चलो, बोलते थे नहीं वहां भूत है अभी नहीं जाएंगे। फिर बोलते थे चलो वहां झूला झूला दो, बोला नहीं वहां भी भूत है वहां नहीं जाना है। फिर कहते थे चलो उसके यहाँ टीवी देखने जाने दो, बोलते नहीं वहां भी नहीं जाना है वहां भी भूत आया था। और हम डर जाते हैं और फिर जिद करना छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो पता चलता है भूत तो कहीं भी नहीं था, हमें तो बेवकूफ बनाया गया कि यहाँ भूत है वहां भूत है वहां भूत है। ठीक उसी तरह इस भूतकाल में मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू 7% पे आ गया था, लेकिन आज मात्र एक साल के बाद हमारे पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न 16.9% का दिखा रहा है। लगभग 17% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं पैसे के रूप में तो मेरा पैसा 1.5 करोड़ रुपया से गिर के मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स का पैसा 1.5 करोड़ से गिर के 80 लाख पे आ गया था। इस भूतकाल में ऐसा भूचाल आया कि हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न जो मैंने 7-8 साल में गेन किया था वो गिर के 80 लाख पे आ गया। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये धीरे 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 बढ़ते 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 आज 2 करोड़ पे आ गया। हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स का पैसा, पोर्टफोलियो का वैल्यू 2 करोड़ रुपया है। इस सिचुएशन को देख के मुझे गब्बर का एक सेंटेंस याद आता है कि जो डर गया वो मर गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि गब्बर अपने आप में क्या था, तो पता चलता है गब्बर एक टीचर भी थे, एक डॉक्टर भी थे। बोलते हैं जो डर गया वो मर गया। अगर मैं डर के पैसा निकाल लिया होता तो मर गया होता। आप कहेंगे टीचर वाला बात तो समझ में आ गया कि उन्होंने एक सेंटेंस दिया जो डर गया वो मर गया, चलो गब्बर टीचर बन गए। पर डॉक्टर कैसे हुए? डॉक्टर कैसे हुए इसके समझने के लिए आपको कालिया का बात याद करना पड़ेगा। कालिया कहता है सरदार मैंने आपका नमक खाया था, तो गब्बर कहते हैं अब गोली खा। मतलब गब्बर को यह पता था जो व्यक्ति ज्यादा नमक खाएंगे उनका बीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनको गोली खाना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे ना उनका बीपी बढ़ेगा, ना शुगर बढ़ेगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। मैं अपने जिंदगी में 700 ग्राम फ्रूट्स 700 ग्राम वेजिटेबल्स खाता हूं तो कोई भी पैरामीटर्स बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि गब्बर एक टीचर भी थे, एक डॉक्टर भी थे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हम अपने पोर्टफोलियो को फिर से चेक करते हैं। जो भूतकाल में पोर्टफोलियो देखे थे उस भूतकाल को छोड़ के आज देखते हैं, क्योंकि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आदित्य बिरला सन लाइफ में जो एक डेट फंड है, यहाँ मैंने 8,59,000 रुपया पार्क करके रखा है। ये एक डेट फंड है जो मात्र 6 से 7% का रिटर्न एज ए बैंक एफडी की तरह मिलता है। तो यहाँ मैंने इमरजेंसी फंड बना के इस पैसे को पार्क करके रखा है, जब जरूरत पड़ेगा तो यहां से निकाल के खर्च करूंगा। दूसरा शानदार जबरदस्त फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, जहां मैंने 3,32,000 रुपए लगाया है, कुछ लमसम कुछ एसआईपी करके, और जिसका वैल्यू है 5,17,000 रुपया। तीसरा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, जहां 5,66,000 रुपया लगाया है, जिसका आज वैल्यू है 8,49,000 रुपया। ठीक इसी तरह आप स्क्रॉल करते जाइए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 1,03,000 वन टाइम लगाया था, 3,22,000 रुपया वैल्यू है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5,44,000 रुपया लगाया है, कुछ एसआईपी कुछ लमसम करके, जिसका आज वैल्यू यहां पे दिखा रहा है 13,02,000 रुपया। लोगों को शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा बेनिफिट होता है ना, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 वो रिडीम करके पैसा निकाल लेते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कभी नहीं किया, तो ही ये पैसा 5,44,000 का 13 लाख रुपया दिखा रहा है। किसके पास 13 लाख रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ है? एक फंड में? आंसर है किसी के पास पड़ा हुआ नहीं है। क्यों? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 प्रॉफिट हुआ, निकाल के गाड़ी खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिमेन इन्वेस्टेड नहीं रहा। जो लोग रिमेन इन्वेस्टेड हैं उनके पास बहुत पैसा है, और जो बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं उनको जिंदगी भर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अगला फंड है आईसीसी पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी। ये एक 80C का फंड है। जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं, जहां भी आप पैसा जमा कर रहे हैं उसको बंद कीजिए, आईसीसी लॉन्ग टर्म इक्विटी में आप लगाइए। हमने लगाया है 2,89,000 रुपया, जिसका आज वैल्यू है 6,92,000 रुपया। मजा आ जाता है पोर्टफोलियो देख के। आप करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, लंबे समय तक बना रहना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आईसीसी पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड में 1,22,000 रुपया लगाया था, जिसका वैल्यू है 4,16,000 रुपया। आईसीसी पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में 3,03,000 रुपया लगाया, जिसका वैल्यू आज बता रहा है 8,69,000 रुपया। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, ये फंड मैंने इसलिए लिया था कि इस फंड में मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, ये पैसा मुझे 40-50 लाख रुपया हो जाएगा तब मैं घर खरीदूंगा। इस फंड में मैं ये सोच के पैसा लगाया था। 7,69,000 इन्वेस्ट किया हूं, वैल्यू है 12,13,000। फैमिली मेंबर्स का और भी पैसा इस फंड में इन्वेस्टेड है। ये डिसाइड किया है हमने, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स का पैसा जब 50 से 60 लाख रुपया मोतीलाल साहब बना देंगे तब मैं घर खरीदूंगा। अगले फंड का बात करते हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एकदम मारधाड़ एक्शन से भरपूर फंड। 7,97,000 रुपया जमा किया है, 22,82,000 रुपया है। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे,
होश उड़ा देगा। तो मात्र 19% का रिटर्न दिखा रहा है। 19% के रेट से ही 7.5 लाख का पैसा 22 लाख रुपया हो रहा है। 20, 21, 22 हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सिर्फ 19% के रेट से दिखा रहे हैं। अगला फंड का बात करते हैं, निपॉन मल्टी कैप फंड। एक बार 2 लाख रुपया लगाया था बच्चों के पढ़ाई के लिए, उसका वैल्यू आज बता रहे हैं 6,15,000 रुपया। क्या आपके बच्चे हैं? हाँ राजू, मेरे 2 बच्चे हैं। 2-2 लाख रुपया दोनों के नाम पे लगा के छोड़ दीजिए 15 साल के लिए। इतना पैसा वो दे देंगे कि आपको उनके ग्रेजुएशन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब वो 2 लाख 4 लाख हो जाए तो एक प्लॉट खरीद लूंगा, फ्लैट के EMI में पैसा भर दूंगा, कुछ लमसम पेमेंट कर दूंगा, ऐसा बवंडर नहीं करना है। हमने अपने जिंदगी में ये सब बवंडर नहीं किया। जो पैसा लगाया कभी निकाला ही नहीं, तो इतना पैसा हो गया। अभी रिसेंटली मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में लगाया है 1,91,000 रुपया, वैल्यू है 2,46,000 रुपया। टोटल पैसा अगर चेक करेंगे तो टोटल मैंने इन्वेस्ट किया है 51 लाख रुपया, जिसका आज वैल्यू बता रहे हैं 1,02,00,000 रुपया। ये कोई पैसा मैंने एक बार में नहीं लगाया है। मैंने तो शुरुआत 100 रुपया के SIP से किया था, फिर 3,000 किया, फिर 5,000 किया, फिर 10,000 किया। आज 50,000 60,000 रुपया का SIP चलता है पूरे फैमिली मेंबर्स के नाम से। और जो रिसेंटली मैंने SIP रजिस्टर किया है सिर्फ स्मॉल कैप में किया है, क्योंकि मुझे स्मॉल कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखता है। लार्ज कैप, मिड कैप के तुलना में स्मॉल कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, तो अपने मंथली मीट में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लास करा सकते हैं। आप यदि ट्राई सिटी में रहते हैं तो आप मुझे फिजिकली फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास के लिए बुला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे YouTube और Facebook पे देख रहे हैं, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मुझसे जुड़ने के लिए दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मुझसे सारा क्वेरी सॉल्व कराइए। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मात्र 1,500 से शुरुआत कीजिए। जब आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस बढ़ जाए फिर यहां पे आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।